आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में, हूं सैफ अली बस्तवी। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक कोटेशन आपको नजर आ रहा है, इफ यू कैन नॉट रीड यू कैन नॉट लीड। जिसका मैंने मतलब ये समझा है कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप लीडरशिप नहीं कर सकते, क़यादत नहीं कर सकते किसी भी मैदान में। तो जब ये कहा गया है तो ये सिर्फ सियासी मैदान के लिए नहीं कहा गया है। जिंदगी के जिस भी शोबे में आपको लीडरशिप करनी है, आप चाहते हैं कि उस मैदान में आगे रहें, तो आपको पढ़ना ही होगा और बहुत पढ़ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। इस वक्त हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ से पार कर चुकी है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर होती हैं और हिंदुस्तान को एक कंज्यूमर सेंटर के तौर पर, उपभोक्ता सेंटर के तौर पर देखा जाता है। यानी एक ऐसा मुल्क जहां पर 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उस मुल्क से कोई बिजनेस टाइप हो जाए, कोई इंडस्ट्री लगाने का मौका मिल जाए उस मुल्क में, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि उस मुल्क की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को हम उस प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी को अलग अलग तरह से देखा जाता है, उस पर तबसरे किए जाते हैं, तनकीद की जाती है। दुनिया भर में इसमें अलग अलग तरह के तबसरे होते हैं, लेकिन वही दुनिया जो महज़्ज़ब दुनिया अपने आप को कहती है, जो डेवलप्ड दुनिया कहती है, वो हिंदुस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों से इसलिए भी देखते हैं कि यहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ कंज्यूमर बसते हैं, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट ले जा करके बना करके उनके दरमियान बेचा जा सकता है और बहुत कुछ कमाया जा सकता है। तो ये एक तरह से हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ भी है कि यहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ कंज्यूमर रहते हैं। अब अगर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इसको समझ लें, इस ताकत को अपनी समझ लें, तो यहाँ जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, जो स्टार्टअप वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी हिंदुस्तान की है, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी हिंदुस्तान की है, वो अपनी अगर इस स्ट्रेंथ को समझती है और तो समझ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, और हिंदुस्तान के अंदर ही अगर वो अपना बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए बहुत मौके हैं, बहुत काफी है कि अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकती है। हिंदुस्तान की इसी ताकत को समझा डॉक्टर मोहम्मद असलम मलिक ने, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BMS किया। उसके बाद वो मुंबई गए और मुंबई जाने के बाद उन्होंने वहाँ के अस्पतालों में जॉब की। उसके बाद में अपनी डिस्पेंसरी भी डाली और चलाया, लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हो गया कि मुंबई में अगर बड़ा कुछ करना है तो बिजनेस करना होगा, इंडस्ट्री के हवाले से, तिजारत के हवाले से कुछ काम करना होगा। तो उन्होंने बहुत जल्द इस बात को महसूस कर लिया कि मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब है कि मैं बिजनेस में कदम रखूं। तो इस हवाले से उन्होंने बक्का बैग के नाम से एक बैग्स बनाने की एक फैक्ट्री डाली। उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस चल निकला, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चीजें आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। एक खास अंदाज में बिजनेस चल रहा था। इस दरमियान उन्हें कुछ लोग मिले जिन्होंने कुछ चीजें उन्हें सिखाई, बताई, कुछ लोगों से मिलवाया। उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा ऑर्गेनाइज किया और वक्त के साथ साथ उसको हम आहंग किया। टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें, जो ट्रेंड है दुनिया का, इसके हवाले से बात करें, उस इंडस्ट्री का, उसको समझा उन्होंने। उसके बाद अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। तो आज वो एक बड़ा कामयाब कारोबार वहां पर बॉम्बे में बक्का बैग्स के नाम से कर रहे हैं। इस दरमियान उन्हें महसूस हुआ कि ये जो लर्निंग उन्हें हुई है, ये लर्निंग आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जाए, खासतौर से नौजवान नस्लों तक पहुंचाया जाए। जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसको स्केल अप करना चाहते हैं, तो ये जो दुश्वारियां हैं जो उन्होंने झेली, जो समझने में उन्हें देर लगी, उसे निकालने के लिए खासतौर से नई नस्ल को उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने 30 टिप्स दिए हैं। तो वो किताब क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं। ये है वो किताब, 30 बिजनेस हैक्स के नाम से डॉक्टर मोहम्मद असलम अली की किताब है। अभी ये अमेज़न पर मौजूद है। ये है वो किताब 30 बिजनेस हैक्स। मुझे पिछले दिनों ये मिली जब ये किताब, तो मैंने इसको देखना शुरू किया। बड़ी दिलचस्प ये किताब है। हालांकि बिजनेस पर लिखी गई किताब है, मुझे अंदाजा था कि मेरी दिलचस्पी तो बिजनेस वगैरह से बहुत ज्यादा नहीं रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा भारी भरकम अल्फाज, बहुत ज्यादा इस्तिलाहात का इस्तेमाल हुआ होगा जो समझना भी मुश्किल होगा। लेकिन जब मैंने इसे उठा के देखा तो अंदाजा ये हुआ कि ये किताब एक कामयाब बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस है जो उसने साझा किया है अपने आने वाली नस्लों के लिए, नौजवानों के लिए और उन बिजनेसमैन के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इसमें जगह दी है। इसमें 30 ऐसे टॉपिक्स
कवर किए गए हैं। सबसे पहले तो ये बात इसमें कही गई है कि जब भी कोई आप और हम बिजनेस शुरू करें तो सबसे पहले सही वक्त का तायन बहुत जरूरी होता है कि कब ये बिजनेस शुरू करना है। मान लीजिए अगर आपको सर्दियों के प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आपको इंतजार करना होगा दिसंबर तक, और अगर आपको गर्मियों के प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आपको इंतजार करना होगा अप्रैल और मई जून तक। अगर उल्टा कर दिया, आपने सर्दियों के मौसम में गर्मियों के प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया तो आपके लिए मुश्किल होगी आगे बढ़ना। इसके अलावा इन्होंने SWOT एनालिसिस के नाम से एक बात कही है, यानी जब आप कोई बिजनेस शुरू करें तो सबसे पहले तो खुद का जायजा लें कि आप किस एंड पर खड़े हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसमें मौके क्या क्या है और थ्रेट्स क्या है, यानी चैलेंजेस क्या क्या है। ये बहुत अच्छे अंदाज में समझ लेना चाहिए उतरने से पहले तो आपके लिए उसमें जमना आसान होगा। एक चैप्टर उन्होंने सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स के नाम से दिया है, जिसमें ये बताया है कि बिजनेस की जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना, उसको हल करना हमें आना चाहिए, और उसमें क्या क्या दुश्वारियां क्या क्या आसानियां होती हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, वो इसमें आप देखेंगे पढ़ेंगे। इसके अलावा पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग एक बहुत अहम चीज है। मैं बताऊं कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आप मार्केट में देखते होंगे कि कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ आपको पैकेजिंग की वजह से आप उसके करीब जाते हैं और हाथ में ले लेते हैं, और कई दफा आप उसे खरीद भी लेते हैं। तो पैकेजिंग बहुत ही इनोवेटिव अंदाज की, खास तौर से बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि वो जो चीज बनाई है आपने उसको कैसे आप पेश कर रहे हैं कस्टमर के सामने, ये बहुत अहम होता है। आज की इस दुनिया में ये बातें बहुत अहम है, पैकेजिंग बहुत अहम है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक चैप्टर इसमें रखा गया है। जब भी कोई प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं, लोगों के लिए तैयार करते हैं, लोग गांवों में बसते हैं, शहरों में बसते हैं, कस्बों में बसते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत वसी मुल्क है, अलग अलग जुबानों वाला मुल्क है, अलग अलग कल्चर वाला मुल्क है। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बंगाल में बेचना चाहते हैं तो आपको बंगाली जुबान के अखबार, बंगाली जुबान में की जो सोशल मीडिया है, बंगाली जुबान में ही आपको अपने लीफलेट वगैरह बना करके एडवर्टीजमेंट बनाना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट बड़ा अहम पार्ट है किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का, लोगों को बताने का, ताकि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकें सही तरीके से कि आप क्या ला रहे हैं, इस समस्या का समाधान आपका प्रोडक्ट कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये बात बहुत अच्छे अंदाज में आपके एडवर्टीजमेंट में जाहिर होनी चाहिए। तो ये बात इन्होंने इसमें बताई है। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन का एक बड़ा अहम चैप्टर है, जिसमें इन्होंने बताया है कि आप जब स्टाफ सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करें, उसमें उस वक्त आपको क्या तवज्जो देने की जरूरत है सिलेक्शन के वक्त। दूसरे, उनकी ट्रेनिंग का, यानी जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आपका जो काम है, जो आपकी इंडस्ट्री है, उस हवाले से उनको उस तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव वो लोग साबित हो सकें आपके लिए। ये बहुत अहम है। और हाँ, आपके जो स्टाफ हैं वो लगातार उनका डेवलपमेंट होता रहे, अपग्रेड करें उनको, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए जिस भी मैदान में वो हैं वो जरूरत बने रहें। इनोवेशन एक चैप्टर इसमें है, यानी जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका बड़ा कारोबार है, हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बदलते हुए जमाने में बदलते हुए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, बदलते हुए इंसानों के ट्रेंड को समझना कि अब क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीजें पसंद की जा रही हैं, क्या चीजें अब मार्केट से उतर रही हैं, तो उसमें अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को कैसे आप खड़ा रखेंगे, इस पर लगातार काम करना, नए नए तरीके से सामने लाना। ये भी बहुत अहम है कि कोई चीज अगर आपकी, हमारी प्रोडक्ट मैदान में बहुत इस्टेब्लिश हो गई है तो जरूरी नहीं कि बहुत दिनों तक वो बाकी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई उससे अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ, कोई अच्छे प्रोडक्शन के साथ मैदान में आएगा तो आपको किनारे लगा देगा। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप मैदान में आप बने रहना चाहते हैं तो आपको लगातार काम करना होगा और हर बदलते हुए हालात से आपको वाकिफ भी होना होगा। तो इसीलिए जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा, वो कैन नॉट रीड कैन नॉट लीड, यानी आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। और इस जैसी किताबें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 30 बिजनेस हैक्स को आप जरूर पढ़ें। 332 रुपए की ये किताब है, अमेजन पर अवेलेबल है। अगर आपको इस किताब पढ़ने के बाद अगर 2 बातें भी आपके समझ में आ गई और आपको फ्रूटफुल हो गई आपके बिजनेस के लिए, कहीं आपने उसे अप्लाई कर लिया, तो ये 332 रुपये आपके लिए बहुत कुछ देकर जाएगा।
तो आखिर में जो बात करना है कि जब जिस भी मैदान में आप हैं, बिजनेस के मैदान में हैं, सर्विस के मैदान में हैं, जिस भी मैदान में आप हैं, आप अपनी स्किल को भी बढ़ाएं, अपने इल्म को भी बढ़ाएं, और मौके जो कुछ उस मैदान में दुनिया ने दे रखे हैं उसको कैसे और एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस तरह की किताबें पढ़ करके आपको आइडियाज आते हैं और अपने आइडियाज को करेक्ट करने का मौका मिलता है। जो कुछ अभी आप कर रहे थे उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या कुछ आपसे गलतियां हो रही हैं, वो भी आपको इससे समझ में आती है अगर आप इसे पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी ये पेशकश मुकम्मल हुई। आज हम आपके सामने एक किताब लेकर आए थे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें, यानी हमारे चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा सपोर्ट होगा। एक छोटी सी रकम के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार हम आप तक चीजें ला रहे हैं और ताकि आपका सपोर्ट हमें हासिल रहे। आपको अगर हमारा चैनल, हमारी स्टोरी बहुत पसंद आती है तो आप थैंक्स बटन के जरिए से भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है वीडियो में। तो ताकि इस तरह की जो चीजें हैं हम रेगुलर आपके सामने लाते रहें। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।